जूनागढ़ फोर्ट देख लिया और बहुत ही मजा आया। जो दौलत सिंह का राज्य दिखाते हैं आपको। इतने जमाने के बाद मैं खेतों में आया हूँ ना। आज है 5 जनवरी 2021 और हमारा है आई थिंक 6th डे। आज 30 तारीख को चले थे और आज है 5 तारीख और हो गया है ट्रिप फाइनल। लगेज चला गया है गाड़ी में और हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने और उसके बाद निकलेंगे सीधा घर के लिए, गुड़गांव के लिए। और ये है अपना फाइनली रूम जहां हम लास्ट रुके थे, सागर होटल। ये साथ में वो रूम बहुत बढ़िया है। बीकानेर आओ तो सागर होटल में ही रुको। बहुत बढ़िया रूम्स हैं, बहुत बढ़िया सर्विस है और खाना तो ऑसम है, वेरी टेस्टी फूड। तो अब चलते हैं डाइनिंग हॉल में, करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर गाड़ी निकाल के चलते हैं, रवाना होते हैं घर की तरफ। 6 दिन हो गए हैं घर से निकले हुए। जाके अभी 2 दिन आइसोलेशन में रहना है, उसके बाद फिर वापस बाहर निकलना है काम वाम के लिए। तो अब आपको कैच करते हैं ऑन द वे आफ्टर ब्रेकफास्ट। अभी 60 किलोमीटर कवर कर लिया है। बारिश का मौसम था और काफ़ी जगह बारिश आगे गई भी हुई थी। स्पीड मेंटेन करी हुई है हमने अभी 90-100 की और 60 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। थोड़ी थोड़ी फॉग भी है तो इसलिए गाड़ी भी थोड़ी आराम से चला रहे हैं। सो होपफुली बाय 5 PM वी शुड रीच होम। और रास्ता एज यूजुअल खाली है, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा है। बारिश चल रही है अभी, मतलब अभी चल क्या रही है, अभी होके हटी है। आप देख सकते हो सड़कें कैसी गीली गीली हुई पड़ी हैं। हमने मेंटेन करी है वही 90-100 की स्पीड और कवर कर लिए हैं हमने इस टाइम 255 किलोमीटर। नॉन स्टॉप चल रहे हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, टी एंड वॉशरूम ब्रेक। देखते हैं कोई ढंग की जगह आती है तो वहाँ पे रुकते हैं। सुना है दिल्ली में, गुड़गांव में ठंड बहुत है। फिलहाल यहाँ पे गाड़ी बंद है तो इतनी फील नहीं हो रही, पर सुना वहाँ पे बहुत ठंड है। तो देखते हैं वहाँ जाके वेदर कैसा है। बाकी सो फार सो गुड। सब आराम से बैठे हुए हैं मस्ती करते हुए। देखो पीछे हमारे भाई साहब भी बैठे हुए हैं, ये बहन जी बैठी हुई हैं। बहन जी नहीं है मतलब आपको पता है। और ये सफारी वाला बेचारा अब हमसे आगे निकला है, बड़ी देर से चल रहा था पीछे। इसने एक शॉर्टकट लिया था, उसके बाद भी ये हमारे पीछे आ गया, पता नहीं कैसे। अब बेचारा आगे निकला है तड़पता हुआ, आई थिंक पिछले 1-1.5 घंटे से। चलो आपको कैच करते हैं, कहीं रुकते हैं तो टी ब्रेक पे। अभी रुक गए हैं वॉशरूम एंड टी ब्रेक के लिए। ये खड़ी अपनी गाड़ी और ये रहा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, व्हाटएवर। इस रोड पे ये थोड़ा सा बेस्ट लगा इसलिए यहीं रुके। वो लोग अंदर बैठे हैं और मैं अंदर जा रहा हूँ कॉफ़ी चाय पीने के लिए। यहाँ से निकलेंगे और फिर सीधा घर को। इसके बाद और कोई भी ब्रेक नहीं, सिर्फ चाय एंड कोक एंड फिर सीधा घर। आफ्टर हैविंग टी, कॉन्टिन्यूसली रेनिंग। अभी तो गाड़ी भी
चलाना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। स्पीड जो पहले हम 90-100 मेंटेन कर रहे थे, अब हम 70-80 पे हो गए हैं। रूट पूरा खाली है, बट बारिश अब कॉन्टिन्यूसली और बहुत हैवी रेन है। वाओ, ये रास्ता है वैसे बहुत बढ़िया बीकानेर का, मजा आ गया इस पे ड्राइव करके। चलते हैं, अब आपको डायरेक्ट घर पहुंच के ही मिलते हैं जब ये ब्लॉग एंड करेंगे, क्योंकि अभी फिर ड्राइविंग में थोड़ी दिक्कत होगी अगर ऐसे में ब्लॉगिंग करता रहा, शूटिंग करता रहा। तो अब डायरेक्ट आपको मिलेंगे घर पहुंच के। अभी हम पहुंचने वाले हैं हिसार बाईपास से रोहतक, एंड रोहतक से सीधा गुड़गांव। तो कैच यू इन द इवनिंग। गुड आफ्टरनून। ये है नेक्स्ट डे। कल शाम को हम वापस आ गए थे 6:30 बजे, और आते ही मैं सो गया था क्योंकि मेरे से ना कार चलाना मुश्किल पड़ गया था बाद में। तो मेरी ना आईज में, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस रेनिंग एंड फॉग विच वर पोरिंग, एंड मेरी बुरी हालत हुई पड़ी थी। एंड एज यूजुअल आते आते हाईवे से गूगल आंटी ने घुमा दिया झज्जर की तरफ, झज्जर से फिर कहीं अंदर गांव, और मतलब दैट रूट वाज ओके, सिंगल रोड थी, बट वो इतना ज़्यादा टर्न था, फिर किसी नाले के साथ ले जाके छावला की तरफ निकाला। एंड दैट वाज रियली इरिटेटिंग कि इतनी बारिश में हेडेक हो रहा है, आंखें बाहर आने को आ रही हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं आया 6:30 बजे और आते ही मैं सो गया। उसके बाद मैं खाना खाने के लिए उठा था अराउंड, और फिर मैं सो गया था थोड़ी देर बाद। तो कल हिम्मत नहीं थी मेरे को व्लॉग क्लोज करने के लिए, और इस टाइम बज रहे हैं 2:30 दोपहर के, और मौसम बढ़िया है। तो मैंने कहा चलो अब इस व्लॉग को यहाँ हम क्लोज कर देंगे आज, आपको पूरा अपडेट बता के हुए। तो कल की जो ड्राइविंग पड़ी वो पड़ी पूरी 520 किलोमीटर, वेयर एज वाइल गोइंग इट वाज 460 किलोमीटर, क्योंकि जाते हुए हम भिवानी के अंदर से गए थे और वापस आते हुए हम पूरा हाईवे। और वैसे भी हेडेक का एक रीज़न और था कि मेरे को कंसंट्रेशन करना पड़ता गूगल के ऊपर, क्योंकि गूगल कहीं वापस भिवानी के अंदर रास्ता दिखा रहा था। तो हाईवे क्लिक करते करते मेरे को उस पर भी कंसंट्रेशन करना पड़ रहा था। तो हिसार के बाद फिर मैंने कंसंट्रेशन नहीं करा, फिर एज यूजुअल जहां कंसंट्रेशन छोड़ा वहीं पर उसने मेरे को झज्जर की तरफ घुमा दिया, और वहीं गूगल ने अपना रंग दिखा के मेरे को फिर से परेशान कर दिया। बट ओवरऑल जर्नी वाज वेरी गुड, सेफ, हाईवे वाज वेरी गुड, एंड बहुत स्मूथ है, नो टेंशन टू मूव ऑन दिस हाईवे। तो ट्रिप ओवरऑल जैसे आप लोगों ने देखा बहुत अच्छा रहा। पहले दिन बीकानेर से अगले दिन डेचू, फिर हम चले गए कैंप में, कैंप से हम जैसलमेर से वापस बीकानेर, एंड फिर अब वापस घर। आज हम लोग हैं आइसोलेशन में, फर्स्ट फ्लोर पे ही, और नीचे हम घर वालों से अभी मिले नहीं हैं। वो लोग बाहर ही खाना रख जाते हैं और हम बाहर से उठा के खा लेते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है फोन पे बताते हैं और वो गेट के बाहर रख देते हैं, क्योंकि इट्स बेटर कि हम बाहर से आए हैं, पार्टी से आए हैं। सो हम लोग अभी हैं आइसोलेशन में, क्योंकि हम पार्टी से आए हैं, सो इट्स बेटर कि हम लोग अभी आइसोलेशन में रहें। घर वाले भी हैं, उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए आइसोलेशन में रहना बेटर है। और एक रीज़न और है आइसोलेशन में रहने का, मैं एक्चुअली पहले बोल के भी गया था कि अगर हम घूमने जा रहे हैं तो हम आइसोलेशन में रहेंगे आके कम से कम 3 से 4 दिन। तो वही चल रहा है। आज आइसोलेशन का ऑलमोस्ट लगा लो, अब सेकंड डे है, कल शाम को आए हैं, आज है, तो कल परसों तक हम रहेंगे। एंड मैं सोच रहा हूँ कि एक बार हम कोविड टेस्ट भी करा लें, तो वो बेटर है, क्योंकि पूरा डाउट जो है ना वो निकल जाएगा। वैसे ज़रूरत तो है नहीं, अगर हम पार्टी में गए या कहीं और भी गए तो आज तक हमें 5-6 दिन तो हो ही चुके हैं, 5 दिन 4 दिन अप्रॉक्सीमेटली, तो कोई सिम्टम तो है नहीं, वी ऑल आर वेल, साउंड इनफ, तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। बट स्टिल प्लानिंग टू गेट इट डन, क्योंकि एक बम फोड़ दे दूँ मैं आप लोग के ऊपर। जब हम जैसलमेर थे, जैसलमेर से निकल रहे थे, तो एक फ़ोन आया हमको दौलत सिंह भैया को, तो पता चला पार्टी में 2 कोविड केसेस हैं, जबकि उनका इन्फेक्शन लेवल इतना नहीं था और उनके फैमिली मेम्बर्स और कोई भी नहीं आए कोविड पॉजिटिव, सब नेगेटिव थे। तो अभी वो डाउट हो गया था, बट इतने दिन में कुछ हुआ नहीं। हमने बड़ा फन भी किया इस चीज़ को लेके, मजाक भी बनाया कि हम कितना घूमने गए, क्या किया, और लास्ट में ऐसा हो गया, अगर हो जाए हमें तो क्या हो। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं, इट वॉज अ फन, गुड। हो भी याद है, दुनिया का हुआ है, हमको भी हो गया, तो एक बार टेंशन फ्री हो जाएंगे होके। बच गए तो व्लॉग आ जाएगा, गए तो आप लोग याद करते रह जाओगे।
तो कल हम टेस्ट करवा के फिर अपना आइसोलेशन जो है अगर वो कंटिन्यू करना है कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज नेगेटिव आ गए तो फिर खत्म करेंगे यहीं पे। एज फार एज रिजॉर्ट्स, मेरे को थैंक्स बोलना है विनोद गोयल साहब को, जिनका रिद्धि सिद्धि रिजॉर्ट था जहाँ पे हम रुके थे बीकानेर में। बहुत अच्छे इंसान हैं। रिद्धि सिद्धि में मैं रेकमेंड करता हूँ, वो डेस्टिनेशन मैरिजेस वगैरह भी लेते हैं और ये सब करते हैं, पार्टी फंक्शन भी करते हैं। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं उनको। रिद्धि सिद्धि रिजॉर्ट, मिस्टर विनोद गोयल बहुत बढ़िया हैं, पर्सनलाइज सर्विस देंगे। इनको मैं थैंक्स करता हूँ, स्पेशल कचौड़ी लेके आए, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी शो करी इन्होंने, बहुत बढ़िया इंसान हैं। थैंक यू वेरी मच विनोद भैया जी। सेकंड मैं थैंक्स बोलता हूँ दिनेश को, जिनका है होटल सागर बीकानेर में, जहाँ हम रुके थे 2 टाइम। एक बार जब गए थे बीकानेर और फिर वापस लास्ट डे जो पार्टी करी थी, दिनेश भैया ने और उनकी वाइफ वगैरह सब आए थे, आपने देखा होगा हमने पार्टी करी थी, उसके लिए भी बहुत थैंक्स करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी हम FOC रुके थे। FOC रुकते, हम तो हक से रुकते हैं वहाँ पे, अपने दोस्त हैं वो। तो दिनेश भैया को भी मैं थैंक यू बोलता हूँ। और सबसे बड़ा थैंक्स मैं बोलता हूँ दौलत सिंह को, जो मेरा दोस्त है, मेरी फैमिली है, जिसको मैं मिलने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था, बट उसका टूर एंड ट्रैवल का काम है। आप लोग को रिक्वायरमेंट हो राजस्थान लद्दाख वगैरह की तो आप दौलत सिंह को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिटेल्स में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। वेरी नाइस पर्सन। तो ये सारा ट्रिप ऑर्गेनाइज कराया दौलत सिंह ने, और उनको मैं थैंक्स बोलता हूँ। इतने टाइम के बाद हम मिले, बहुत मज़ा आया। और एक थैंक्स मैं बोलता हूँ अपना थार ओसिस रिजॉर्ट वाले जसवंत जी को। वेरी नाइस पर्सन, ब्यूटीफुल हॉस्पिटैलिटी एंड अ वेरी गुड रिजॉर्ट एज वेल एज कैंप, बहुत बढ़िया। सो डाउन टू अर्थ पर्सन, आप लोग वहाँ जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है, आइसोलेटेड प्लेस एंड वेरी गुड। खाना एक नंबर, खाना तो हर जगह का एक नंबर है, मैं क्या बताऊँ। मेरे ख्याल से मैं पुट ऑन करके आया हूँ, मैंने बहुत खाया है, बहुत खाया है। तो ओवरऑल मेरे को बहुत मज़ा आया इस ट्रिप में, और आगे भी मिलते रहेंगे आपको अगले व्लॉग्स में, क्योंकि अभी हमारी एक बहुत लॉन्ग राइड, बाइक राइड आने वाली है अब, जिसका मैं अनाउंसमेंट करूंगा थोड़े दिन के बाद। अभी उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, 1-2-3 दिन के बाद थोड़ा काम वाम करके उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, और फिर आप लोगों के उस राइड के बारे में भी बताऊंगा। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। शब्बा खैर, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय।